मैं कुमार गुप्ता आपका कॉग्निटिव ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो चलिए लेट न करते हुए हम लोग चलते हैं। एग्जाम्पल 4 क्या है, ध्यान से देखिए। इन फिगर 6.29, देखो फिगर कुछ ऐसा है ना, कुछ फिगर ऐसा है, ये आर है, पी क्यू आर एस, ठीक, और ये आपका दिया है ओ। यहाँ क्या गिवन है, इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, पी क्यू आर एस के पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल पी क्यू पी ओ क्यू सॉरी पी ओ क्यू और सिमिलर ट्रायंगल एस ओ आर। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो दिया है पी क्यू आर एस आपका क्या है, पैरेलल है। पी क्यू और आर एस के आपस में पैरेलल है। तो पैरेलल की कुछ प्रॉपर्टी याद है कि नहीं, क्या भूल गए, है ना भाई। पैरेलल लाइन याद आ रहा होगा, ट्रांसवर्सल लाइन, कुछ है इस तरह की चीज याद है दिमाग में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि यह एंगल इसके इक्वल होगा ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो अगर ये याद है तो हम लोग कह सकते हैं, ध्यान देखेंगे। इन अ ट्रायंगल पी ओ क्यू, भाई इसी को जिसको हमें सिमिलर दिखाना है उसी ट्रायंगल को हम लेके चलेंगे। कुछ याद आ रहा होगा क्लास 9th की चीज आपको, जब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते तो वही चीज लेते थे ना, उसी तरीके से यहां पर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी अलग चीज है और सिमिलरिटी अलग चीज है। तो क्या करेंगे, पीओक्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर ले लो भाई, ये दो ट्रायंगल ले लो। अब ध्यान से देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है। देखो जेड फॉर्म कर रहा कि नहीं कर रहा, ये देखो ये जेड फॉर्म कर रहा कि नहीं, जैसे ये देखो ना जेड फॉर्म कर रहा था कि नहीं कर रहा था। तो यहाँ पर भी तो जेड फॉर्म कर रहा है, ये देखो ये। तो यह एंगल पी क्यू, सॉरी क्यू यहाँ पे लो, दूर हो गया ना, क्यू क्यू आर के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। और पी जो है यहाँ पे तो देखो जेड बन रहा है ना, जेड फॉर्म कर रहा कि नहीं कर रहा है। तो पी जो होगा आपका एस के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल पी इक्वल टू एंगल एस और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल आर आर। अब इसको क्या कर सकते हैं, अभी तो हमारा दो एंगल हो गया, अब दो एंगल से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, है ना, एंगल प्रॉपर्टी से। आपने पढ़ा ना भी सिमिलरिटी प्रूफ कैसे है, क्राइटेरियन। तो पहला क्राइटेरियन ट्रिपल ए था, दूसरा डबल ए था। तो हम डबल ए से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है हम ट्रिपल ए को लगाते हैं। ट्रिपल ए से भी कर सकते हो, डबल ए से भी कर सकते हो, ट्रिपल ए आपका ही जाएगा। अब ध्यान से देखो, आपको एक एंगल ये भी मालूम होगा कि जब दो लाइनें एक दूसरे से क्रॉस कर रही होती हैं तब ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यह एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ओ इक्वल टू एंगल ओ, कॉमन मन लिख देना, नहीं तो दोनों चीज सेम देखा लिख दिया कॉमन, नहीं। आप यहाँ पी ओ क्यू लिख सकते हो, पी ओ क्यू, और यहाँ पर आर ओ एस, और यहाँ पर लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों वही चीज है। और यहाँ पर लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। अब आपका पहला वाला गया एंगल। तो यहाँ कह सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट ट्रायंगल PQR अ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR। क्यों बताना पड़ता है भैया, क्यों बताओगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। क्यों, एंगल सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरियन, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरियन। कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, आसान है कि नहीं है, आसान है। सारा एक्सरसाइज भी आसान इस तरीके से है। कुछ क्वेश्चंस को छोड़ दो जहां पर हमारा लगना है बहुत ज्यादा, नहीं तो आप समझ ही रहे हो ना कि सीधे स्टेटमेंट याद है आपको, तरीका मालूम है, आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल 5 पर। अब हम लोग चलते हैं 5 पर। देखिए 5 है क्या, अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल तो अच्छे होते हैं इसलिए दिए जाते हैं कि बच्चे उसको अच्छी तरीके से समझ सकें और फिर एक्सरसाइज को कर ले, है ना। चलिए ये रहा आपके सामने ऑब्जर्व फिगर 6.30। अच्छा, तो एक छोटा सा फिगर है और एक बड़ा सा फिगर है। ओहो क्या बात है, कुछ इस तरीके से दे दिया।
घबराना नहीं, घबराओगे तो नहीं आएगा। पी क्यू आर। अच्छा ध्यान दो, ए बी सी, तो पी यहां नहीं है, यहां है, याद रखना पी यहां है, क्यू आर है ना। फिगर को इन्होंने हल्का सा घुमा दिया, तो इन्होंने क्या घुमाया, हम लोग उसी हिसाब से चलेंगे ना, क्योंकि करस्पॉन्डिंग की बात होती है, करस्पॉन्डिंग साइड की बात होती है, कहीं से कहीं नहीं, है ना। चलो ए गिवन ए इज 80 डिग्री, बी इज 60 डिग्री, बस। और साथ में क्या दिया है, ए बी 3.8 सेंटीमीटर, या जो भी दिया हो 6 है, और ये 3√3 दिया है। यहां पर ये 6√3 दिया है, और ये 12 गिवन है, और यहाँ 7.6 गिवन है। तो कैसे हम दिखा सकते हैं इसको, इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, हम लोग साइड का भी यूज कर सकते हैं, साइड का यूज कर सकते हैं। पूछ क्या रहे हैं, ये दिया है फाइंड एंगल पी, एंगल पी आपको क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। एंगल पी आपका क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, देखो कैसे आता है। दो ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, अभी तो हम पी क्यू आर ही ले रहे हैं, ठीक है, या आर पी क्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखो, अभी ये बदलेगा, ये चीज भी बदलेगा, क्या बदलेगा, नाम, नाम तो वही होगा, ट्रायंगल को तो वही कहेंगे, लेकिन ये सीक्वेंस चेंज होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पर देखो ए बी जो है आपका, ए बी है 3.8, और 3.8 का डबल, या कह सकते हो ना, ये होगा, देखो 3 8 16, हाँ आर क्यू। तो अगर हम यहां देखें, चलो अच्छा आर क्यू है 7.6, और बी सी आपका है 6, पी क्यू आपका है 12, ठीक। और साथ में क्या है, ए सी आपका है 3√3, और आरपी जो है, आरपी है 6√3। जरा मैं रेशियो निकाल के चेक करते हैं क्या होता है। ए बी अपॉन आर क्यू, तो 3.8 अपॉन 7.6 सॉल्व करेंगे, तो ये 38, 35 दूना 70 है ना, हाँ 76, 1/2 आ गया। इसी तरीके से बी सी अपॉन पी क्यू करते हैं, तो 6/12, 1/2 कट गया, तो ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2 आया। इसी तरीके से ए सी अपॉन आर पी करते हैं, तो 3√3/6√3 आया, 3 से √3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 आया। तो आपने क्या देखा कि ए बी अपॉन आर क्यू है ना, बी सी अपॉन पी क्यू, और ए सी अपॉन आर पी, ये आपके क्या हो गए, सेम प्रोपोर्शनल में है, सेम रेशियो में है कि नहीं, साफ साफ दिख रहा है। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, बाय यूजिंग थ्योरम ट्रिपल एस 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 क्राइटेरियन, वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल किसके होगा, ध्यान देना, ए बी बी सी आर क्यू पी, आर क्यू पी, आर क्यू पी, ये जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, भाई याद रखो, कुछ चीजें आपको बताई गई थी, क्या याद है कि जैसे आपको बताया गया था कि ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल ए बी सी और सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो हम क्या कहते थे, ए बी अपॉन पी क्यू, याद आ रहा कि नहीं आ रहा, और बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर होता था, और फिर क्या होता था, ए सी और पी आर, तो ए सी अपॉन पी आर होता था कि नहीं होता था, होता था ना। तब हम तो ये सीक्वेंस लेते थे, मैंने भी बोला था ना कि इसका सीक्वेंस चेंज होगा, जब सीक्वेंस चेंज होगा, तो यहां पर देखो मैंने वही दिया ना, ए बी लिया और आर क्यू लिया, तो भाई सीधी सी बात है, ए बी हो गया और आगे बी सी लिया, तो यहाँ पे आर क्यू बाद पी, आर क्यू पी ले लिया, तो हमारा आर क्यू पी है ना, इस तरह से होगा, चेंज हो जाएगा ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। फिर अगर यह है, क्योंकि भाई ट्रिपल एस से हो गया, नहीं हो गया भाई, इसका सेम आ गया रेशियो। अगर ये सिमिलर है,
तो एंगल क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, इक्वल होंगे, नहीं होंगे। जब भैया प्रूफ कर चुके सिमिलर है, तो प्रूफ करने के बाद, जैसे याद होगा आपको, नाइन्थ में क्राइटेरियन प्रूफ करते थे कॉन्ग्रुएंसी का, तो अगर एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए तो हम लोग क्या बताते थे, सीपीसीटी से सेम होते थे ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉर्डिनेट ट्रायंगल सेम होते थे। तो यहाँ पे जब सिमिलर दिखा रखे हो, सिमिलर प्रूफ ही हो चुका है, तो एंगल भी तो सेम होंगे। तो क्या होगा, क्या होगा, ध्यान रखेंगे क्या होगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, एंगल ए इक्वल टू एंगल आर हो जाएगा। यहां से देखो ना, ए आर बी क्यू के हो जाएगा, एंगल बी एंगल क्यू के हो जाएगा, और एंगल सी जो होगा वो एंगल सी एंगल पी के होगा, एंगल पी के होगा। तो सी यहां तो पता ही नहीं है, अगर पता होता तो हम दिखा देते कितना है। तो भाई यहां पर क्या लगा सकते हैं, यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा ही होगा। ए की वैल्यू कितना है 80, बी की वैल्यू है 60 और प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो गया जैसे बात है 140 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और फिर एंगल सी कितना हो जाएगा 180 माइनस 140, तो एंगल सी आ गया 40 डिग्री। कितना आ गया, ये कितना आ गया 40 डिग्री। भैया जब ये 40 आ गया तो सी किसके इक्वल है, पी के इक्वल है ना, पी के इक्वल है, तो ये लो भैया ये है, तो ये भी आपका 40 आ गया। देयरफॉर 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 क्या हो जाएगा, एंगल पी इक्वल टू 40 डिग्री। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, है क्या आसान कि नहीं आसान, आसान है, थोड़ा सा समझने की प्रयास करो, एक बार नहीं समझ में आता दोबारा देखो, और पूर्व ज्ञान को जो पहले आप लोग जान रखे हो ना, प्रीवियस नॉलेज को इसमें अटैच करने की कोशिश करो। जब आपको पुरानी चीज, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्यों उतना ही पढ़ रहे हैं, आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th में होने का मतलब है कि 11th चीज आपको नहीं पढ़नी है, 11th चीज नहीं याद रखनी है, लेकिन आपको 9th 8th 6th 7th इधर तो याद रखना पड़ेगा ना। जब पुरानी चीजें को कोरिलेट करोगे, पुरानी चीजें आप दिमाग में याद रखोगे क्या क्या हमने पढ़ रखा है, तो बहुत ही आसान कोर्स है, बहुत ही आसान कोर्स है, टेंथ का तो बहुत ही आसान है ना। इसको ध्यान से देखिए, पढ़ते रहिए। आप जो आप यहाँ पढ़ रहे हो इस चीज को थोड़ा सा अपडेट करके आप 11th में और 12th में पढ़ोगे, जो वहां पढ़ोगे उसके आगे आप ग्रेजुएशन में जाके पढ़ोगे, है ना। ठीक है, एग्जाम्पल 6, क्या है, इन फिगर 6.31, अच्छा कुछ उसी तरीके का फिगर दे दिया है, ठीक है, दे दिया तो दे दो, ये और ये, अच्छा जो दे दिए हैं, इसको हम लोग देखते हैं, ए बी सी डी ओ, क्या कह रहे हैं कि ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी, ये गिवन है, सो डैट अगर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये है गिवन, और सो डेट करना है आपको क्या, कि एंगल ए इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। ओहो, ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है। ओ ए डॉट ओ बी, ओ ए और ओ बी, अच्छा इनका सेक्शन मल्टीप्लाई हो, ये हो गया, तो वही देखो ध्यान से, इसी को ले लो, हम लोग लेते हैं, सिंस ओ ए डॉट ओ बी इक्वल टू ओ सी डॉट ओ डी है, तो अगर हम ओ ए और ओ डी ये ट्रायंगल लेते हैं ना, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, अगर ओ ए और ओ बी, ए और ओ बी का रेशियो सेव कर ले जाए, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, दिमाग चलाओ, ओ ए और ओ सी को ओ डी दिखा दे, और इसी तरीके से ओ बी को ओ सी के साथ ले ले, ओ सी और ओ बी दिखा ले, और बीच में एंगल दिखा दे, ये देखो एंगल तो ऐसे भी इक्वल होता है ना, होता है कि नहीं होता है, when two lines intersect at a point then opposite angles are equal, there is called vertically opposite angles। तो भैया ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पे देखो ओ ए है, ओ ए के साथ हमने क्या कर लिया, ओडी, ओडी को इधर बुला लिया, इसको इधर बुला लिया, यहाँ पे ओ सी है ही है, ओ बी को यहाँ भेज दिया, ओ बी को यहाँ भेज दिया, ओ सी अपॉन ओ बी, ये एक कंडीशन ये हुआ, ये मिल गया आपको, साइड सेम वैसे हो गया।
और साथ में हम क्या कह सकते हैं, एंगल AOD इक्वल टू एंगल COB वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। हो गया। तो यहां पे ध्यान से देखेंगे कि एक ट्रायंगल में दो साइड का रेशियो सेम है और बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम, है ना, इन दोनों साइड के बीच का एंगल भी सेम है। तो हम कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल AOD सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल COB, ठीक है, या BOC, कोई दिक्कत नहीं, COB BOC दिखा सकते हो। कैसे, कैसे, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी ऑफ क्राइटेरियन। भाई ये आपका हो गया, यानी एंगल AOD सिमिलर हो गया BOC या COD, आप कुछ भी दिखा सकते हो। तो हमें दिखाना क्या है, क्या प्रूव करना था, एंगल A इक्वल टू C। लो भाई, जब ये सिमिलर है तो देयरफॉर एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल D। कैसा लगा, है ना, अच्छा समझ आया, बहुत ज्यादा रही था, थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना था इसको लेकर के। और आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट 10th में नहीं, आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, पैरेलल लाइन में इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल लाइन, ये सारी चीजें पहले पढ़ चुके हो। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 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 क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल 7 पे चलते हैं, क्या है एग्जाम्पल 7। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, एक लैंप पोस्ट साइड का, देखो ये एक फिगर दिया हुआ है इस तरीके से, और ये एक ट्रायंगल दिया है ना, एक ट्रायंगल दिया है इस तरीके से। अच्छा, एक लड़की का फिगर यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, ये लड़की है, ये लैंप है। यहाँ पर नाम दिया है A, B और C, D और साथ में E दिया हुआ है, और इसकी हाइट जो है 90 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है। और इफ द लैंप इज 3.6 मीटर, यह 3.6 मीटर है above the ground, find the length of her shadow after 4 सेकेंड। अच्छा, यहां पर ध्यान देखो, एक लड़की है, क्वेश्चन को पहले पढ़ लो भैया फिर से। ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैंप पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। यहां से है लड़की, और स्पीड इसकी जो है, स्पीड जो दी हुई है, स्पीड लड़की कितना दिया है, 1.2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक, यहां से यहां 4 सेकेंड तक गई, ठीक है, डिस्टेंस नहीं, टाइम दिया है, सॉरी, टाइम 4 सेकेंड का दिया है, यहां से यहां तक पहुंची है, 4 सेकेंड बाद ये डी पर पहुंचती है ना। तो इसका शैडो जो बनेगा, कैसे बनेगा, away from the base of the lamp post speed 1.2 meter per second. If the lamp is this meter ground, find the length of her shadow after 4 second, after 4 second। यहां पर हम लोग क्या ले सकते हैं, DE निकालना है, इसको हमने ले लिया x, ये फाइंड करना है। कैसे आएगा, देखो सिमिलर तो प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कैसे, कैसे, ग्राउंड लेवल पर है, ये 90 है, और ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे, दोनों में कॉमन हो जाएंगे। हम इसको दिखा सकते हैं कि यह हमारा सेम है, ठीक है। अगर हम BD निकाल लेते हैं, क्या करें, BD निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, BD निकाल लिया जाए तो काम हो जाएगा। कैसे, देखो यहां पर ये डिस्टेंस के फॉर्म में दिया है, और यहां पर क्या दिया है, स्पीड और टाइम दिया है, तो यहां पर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड इंटू 4, 12 चौक 48, 4.8 मीटर, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.8 मीटर। इसी समझ आ गया कि नहीं आ गया, हमें यहाँ डिस्टेंस की जरूरत थी ना,
डिस्टेंस हमारा 4.8 मीटर आ गया, यहाँ से यहाँ तक है। जब यहाँ से 4.8 मीटर से इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे आ सकती है? आओ चलो देखते हैं। देखो भैया, इन ट्राइंगल, बड़ा वाला ले लो, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई। क्या खास बात है? खास बात क्या है कि हम कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल बी डी। भाई स्ट्रेट ही खड़ी होगी ना, तो आप कह सकते हो इसको 90 डिग्री दोनों, ये स्ट्रेट ही तो है, 90 डिग्री कह सकते हो। ग्राउंड पर कोई खड़ा होगा तो इसी एंगल थोड़ी ना, वो तो परपेंडिकुलर ही होगा, 90 डिग्री हो जाएगा ये एंगल डी। बी की जगह कह देंगे एंगल डी, 90 डिग्री हो गया। एंगल ए बोथ है, ये हाँ हम कॉमन दिखा सकते हैं, ठीक है, कॉमन दिखा दिए तो भाई डबल ए से एंगल एंगल से एंगल एंगल से हमारे ये भी अब दिखा सकते हो क्या? तो आप दिखा सकते हो कि एंगल ए बी ई ट्रायंगल ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ई बाई डबल ए क्राइटेरियन। तो आपका ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ई के, और जब सिमिलर हो गया, सिमिलर हो ही गया है क्राइटेरियन से, तब हम यहाँ क्या दिखा सकते हैं? साइड्स के करस्पॉन्डिंग ले लो। क्या ले लो? साइड्स के करस्पॉन्डिंग। तो भाई बड़ा ट्रायंगल ए बी ई, तो हम ए बी अपॉन क्या दिखा सकते हैं? ए बी अपॉन सी डी, है ना? क्या ले रहे हो? ए बी अपॉन सी डी, देखो यहीं से ले लो ना, ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू बी ई अपॉन डी ई ले लिया। अब वैल्यू पुट करो, ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू है 3.6, सी डी कितनी है? आहा, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ध्यान देना, गलती नहीं, मीटर है और सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 अपॉन 100, तो 90 इक्वल टू कितना होगा? 90 अपॉन 100, और 0.9 मीटर कह सकते हो, ठीक है ना? ये हो गया 0.9 मीटर। इसके बाद बीई कितना है? बीई ये है, ठीक है, बीई ये है, तो बीई कितना है? 4.8। बीई कितना हो जाएगा? बीई यहां पे निकालते हैं, बीई कितना हो जाएगा? 4.8 प्लस एक्स, नहीं होगा भाई, बीडी प्लस डीई, ये हो जाएगा 4.8 प्लस एक्स अपॉन डीई कितना है? एक्स। अब इसको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सॉल्व कर लेते हैं। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लिया, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 9 चौक 36 से 4 आ गया, ठीक है, अपॉन 1। ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 4.8 प्लस एक्स, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजोगे तो आएगा 4x माइनस एक्स इक्वल टू 4.8, 3x इक्वल टू 4.8, तो x इक्वल टू 4.8 अपॉन 3, 3 कम 3, 3 से 18, तो x इक्वल टू 1.6 मीटर। कितना गया? x इक्वल टू कितना गया? 1.6 के हिसाब से आप लिख लेते हैं ना, 1.6 मीटर। कितना आ रहा है? 1.6 मीटर, एकदम सही आया। कैसा लगा? तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोशिश करता हूं बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। ये रहा आपका क्वेश्चन 7। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं एग्जाम्पल 8 पर। एग्जाम्पल 8 है इन फिगर 6.33। ध्यान देखेंगे फिगर क्या है आपका, कुछ इस तरीके से है, ए बी सी, और ये आपका है एम, और यहां पर है कुछ इस तरीके से पी क्यू आर, और ये यहां पर है एन। ये फिगर दिया हुआ है। अब थोड़ा फिगर के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर दिस सी एम एंड आर एन आर रिस्पेक्टिव द मीडियन। अच्छा, सी एन एंड आर एन आर मीडियन। मीडियन की खास बात, ये जिस वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला जाता है तो दोनों की लेंथ हाफ होती है। मीडियन मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यह साइड जो है इस साइड की इक्वल होगी, और यह 3 वाली इस 3 साइड की इक्वल होगी, याद रखिएगा। अब ट्रायंगल एबीसी में ये है और यहां पर है, ठीक है। प्रूव दैट, टू प्रूव
पहली चीज को प्रूव करते हैं। हाँ, कई चीजें हैं, पहले हम इसको देखते हैं। ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। PNR की बात करते हैं, कैसे हो सकता है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। AMC कहाँ है, AMC यहां पर है। AMC यानी ये वाला ट्रायंगल, समझा ना, ये वाला ट्रायंगल। और PNR, PNR मतलब कि ये वाला ट्रायंगल। आपको तो दिया नहीं है, अच्छा है, इफ है, क्या है, इफ यहां पे साथ में दिया है क्या, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर PQR दिया हुआ है क्वेश्चन में, ABC सिमिलर टू PQR दिया हुआ है। तो भाई देखो प्रूफ में देखो, अगर ये दिया है तो सीधी सी बात हो गई कि ABC और PQR आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर है ना। यहाँ पे दिया है इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर PQR है, तब क्या हो सकता है, तब क्या हो सकता है क्या कि हम करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AB के साथ क्या ले सकते हैं, PQR ही दिया है ना यहाँ पे, हाँ PQR, तो AB अपन PQ, BC अपन QR और AC अपन PR, ये हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, है ना। इसको ले लेंगे तो क्या दिखाएंगे, अब AB है और ये मिड पॉइंट है, तो हम क्या, भाई M क्या है, मीडियन है, M मीडियन है कि नहीं है, M मीडियन है किसका, AB का, और N मीडियन है QP का, तो क्या हो जाएगा, AM भी तो हो जाएगा, है ना। तो AM अपॉन PQ जगह क्या हो जाएगा, AM NP हो जाएगा, है ना। और BC की जरूरत है नहीं, यहां पर BC की जरूरत नहीं है, और BC छोड़ो, AC की बात करो, AC अपॉन आपका किसके हैं, PR के हैं। तो भैया देखो ये दोनों साइड के बीच वाला हो गया सेम, और साथ में हम क्या दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं साथ में, अगर हम बीच में एंगल भी दिखा सकते हैं जब हमारा सेम है, नहीं तो एंगल P और एंगल P को दिखा दें, तो क्या हो जाएगा, यह साइड और यह एंगल और यह साइड, और साथ में दिखा सकते हैं, यहां पर था तो एंगल A इक्वल टू एंगल P दिखा सकते हैं, तो यहां पर एंगल A इक्वल टू एंगल P दिखा दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, एंगल ABC सॉरी AMC सिमिलर PNR बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, ठीक है ना। ये हमारा हो गया इस तरीके से प्रूफ। यहाँ पे आप सब कुछ दिखा सकते हो भाई, जब एंगल AP के इक्वल है तो एंगल B इक्वल टू एंगल BQ के इक्वल होगा, और एंगल C इक्वल टू एंगल R के इक्वल होगा। ये चीजें तो आप पहले से ही दिखा सकते हो, क्योंकि ये आपका गिवन है, तो ये हमारा होना ही होना है। और जब ये हो गया तो मीडियन था, तो मीडियन है, तो जब पूरी साइड रेशियो सेम है तो आधी आधी तो सिंपली सीधी सी बात है, सेम हो गई। अब यहाँ पे हमने डायरेक्ट कर दिया, आप बुक की तरीके से ट्वाइस लेकर भी आसानी से कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया कैसे, ये पार्ट 1 हो गया, ठीक है। इसको मैं इधर लिखता हूं और पार्ट 2 यहां पे शुरू करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, ये आपका गिवन है। तो भाई सेकंड पार्ट पे आइए देखते हैं क्या कहता है। टू प्रूव करना है CM अपॉन RN, CM अपॉन RN इक्वल टू AB अपॉन PQ। अब देखो CM ये अपॉन RN, ठीक है, AB अपॉन PQ, तो AB अपॉन PQ तो पहले से ही दिया हुआ है, ये देखो AB अपॉन PQ पहले से दिया हुआ है। अब हम किसी तरीके से CM और RN को ले लें, CM और RN को ले लिया जाए, तब क्या बनेगा। अच्छा, अभी मैंने क्या प्रूफ किया यहाँ पर, इससे पहले पार्ट 1 में क्या प्रूफ किया कि ट्रायंगल AMC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। भाई जब हम ये प्रूफ कर चुके हैं, अगर हम ये प्रूफ कर चुके हैं, समझा रहा है, तो प्रूफ कर चुके हैं, तो यहां पर भी तो हम क्या दिखा सकते हैं कि AM अपॉन PN इक्वल टू
MC अपॉन NR इक्वल टू AC अपॉन PR, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि नहीं? ये दोनों में दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं? AM अपॉन PL, ठीक है, और फिर CM यानी MC, ये जो है MC, इसको हम CM कर देते हैं, CM, ठीक है, C अपॉन ये, और AC अपॉन ये दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं? तो भाई लो ना, प्रूफ तो हो गया। पहला तो इक्वेशन 1 यहाँ पर है, इक्वेशन 2 यहाँ पर है, भाई इक्वेशन 1 एंड 2 ले लो, काम खत्म, प्रूफ हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं क्या, कि सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ठीक है, तो हम दिखा सकते हैं कि ये होगा आपका, है ना, ये देखो ना, AC और इसके इक्वल है कि नहीं, इसके ये CM के, CM प्रूफ करना है, तो ये दिखा सकते हैं इसके, या फिर सीधे आप लिखो बाई इक्वेशन 2 CM अपॉन RN इक्वल टू AC अपॉन PR, और यहां पर देखो AC अपॉन PR किसके बराबर है, AB अपॉन PQ के, सिंस ये भी क्या है आपका, यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस AC अपॉन PQ इक्वल टू AB अपॉन PQ के है, तो हम क्या लिख सकते हैं, CM अपॉन NR इक्वल टू AB अपॉन PQ। लो भाई, ये भी प्रूफ हो गया। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा आगे पीछे क्या क्या चीज दिया हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ जाएगा, आ जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसमें तीसरा पार्ट क्या प्रूफ करना है, तीसरा पार्ट इसे ही प्रूफ करते हैं, ठीक है। दूसरा प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ ये हो गया हमारा, और दूसरा भी प्रूफ कर दिए हैं क्या, दूसरा प्रूफ क्या कर दिए हैं, दूसरा प्रूफ क्या कर सकते हैं हम लोग, दूसरा हमने प्रूफ किया CM अपॉन RN इक्वल टू AB अपॉन PQ। अब तीसरा, तीसरा देखो यहाँ प्रूफ करने चल रहे हैं, तीसरा क्या है, ट्रायंगल CMB और RNQ, ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करने चलते हैं। पीछे तो बड़ा ही खतरनाक तरीके से दिया हुआ है, थोड़ा उसको जाने दो, हम लोग अपनी तरीके से करते हैं, है ना। CMB ये रहा, CMB ये है ना, ये रेड से कलर कर देते हैं, इसको रेड से कलर कर देते हैं, CMB ये वाला ट्रायंगल, ठीक, और RNQ ये वाला ट्रायंगल रेड वाला। भैया जैसे पहले किए थे इसको वैसे कर दो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे फर्स्ट वाला प्रूफ किया गया था सेम टू सेम हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आपको मालूम है, क्या मालूम है, जैसे पहले वाले में था, क्या मालूम था कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, ये ना, ये मालूम था कि नहीं, मालूम है ना, मालूम है, तो हम AB की जरूरत यहां पर है, AB की जरूरत है, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है कि नहीं, मिड पॉइंट है, तो हम MB यानी AB क्या ले सकते हैं, लो भाई 2MB लिख सकते हैं, और PQ को क्या ले सकते हैं, 2MB NQ लिख सकते हैं। BC को पढ़ा ही रहने दो, अच्छा लगेगा, क्यों, क्योंकि BC इस ट्रायंगल में है और QR भी इस ट्रायंगल में है, ये चीज हो गया, हो गया, समझ आ गया होगा। और ये तो 2 से 2 कट गया, तो MB अपॉन NQ इक्वल टू BC अपॉन QR, एक चीज ये मालूम चल गया। साथ में यहाँ पे देखो एंगल B एंगल Q के इक्वल है कि नहीं, एंगल B Q के इक्वल है कि नहीं, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q के इक्वल है। जब एंगल B Q के इक्वल है तब आपका ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल CMB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल RNQ के, और जब RNQ के सिमिलर हो गया तो ये प्रूफ करना था। और कैसे करना था भाई, हमने क्या इस्तेमाल किया, इस्तेमाल क्या किया, साइड साइड ये हुआ बीच का एंगल, साइड और ये साइड बीच का एंगल, यानी साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, बस इसी तरीके से ध्यान से आप सारे क्वेश्चंस बड़े इजी वे में कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से, समझना ध्यान से, उसके बाद लगाना, मजा आ जाएगा, इतना जान लो, प्यार हो जाएगा मैथ से, है ना। और एक बार सब्जेक्ट को आपने चाह लिया, लव कर दिया, मजा आ जाएगा, बहुत ताकत होती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हम लोग कहेगा एग्जाम्पल पोर्शन इंट्रोडक्शन 6.3
यहीं पर कंप्लीट होता है। आप लोग इसकी प्रैक्टिस जम करके कीजिए और मेहनत करते रहिए और अपना रिजल्ट सुधारिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।